ये मैं पोस्ट वर्कआउट मील बना रहा हूँ, चिकन एंड सिंपल राइस, सो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो ये चेस्ट सपोर्टेड एंड स्ट्रेच स्ट्रेच एंड होल्ड इट एंड गो स्लोली। कितना रेस्टिंग पीरियड लेना चाहिए? तो तुम 60 सेकेंड, 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच रख सकते हो। एंड उसके बाद हाइपरट्रॉफी क्या है, ये सेट फिनिश करके जब लेट पुल डाउन करता हूँ उसके बाद समझाता हूँ कि हाइपरट्रॉफी क्या है। चलते हैं जिम। ये कब से कर रहे हो तुम लोग? चलो, ये हो गया। आज रिकॉर्ड करेंगे अपना, तो ट्राईपॉड की नीड होगी और एक सेकर लेंगे प्री वर्कआउट बनाने के लिए। लेट्स गो। ब्रो, सेकर, वेयर इज द सेकर मैन? तो प्री वर्कआउट में नेचुरल टीन का यूज कर रहा हूँ, तो इसका एक स्कूप लेंगे 200 mg। और कॉफ़ी भी पिया हमने तो वो 250 mg हो जाएगा, जो कि ठीक है बैक वर्कआउट के लिए। अब हम आज अच्छे से इनके साथ हर एंगल कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अथर्वा, आजा। रेयर डेल्ट शोल्डर, इसे मैं एक्टिवेट करूँगा। एक्टिवेट करेंगे तो मैं क्लोज ग्रिप पुल अप करूँगा इधर फुल रेंज ऑफ मोशन में। फर्स्ट एक्सरसाइज वाइड ग्रिप स्टील रोइंग। तो ये पहला वार्म अप सेट। तो स्टील रोइंग में मैं क्या क्या टारगेट कर रहा हूँ, अपना रेयर डेल्ट, ट्रैप्स और अपर लेट। तो ये तीनों मैं इसे टारगेटेड कर रहा हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि स्लो और कंट्रोल में पूरा स्ट्रेच करता हूँ एंड कंट्रोल करता हूँ। तो ये मेरा पहला वर्किंग सेट होगा जो कि मैं फुल स्टैक पे करूँगा। तो 48। तो ये मेरा पहला, और मैं हाइपरट्रॉफी हिट करने की कोशिश करूँगा। 8 to 12 और 6 to 12 रैप के बीच में मैं फिनिश करूँगा। और मैं टाइम अंडर टेंशन भी सोचूंगा हो, 45 सेकेंड हर एक्सरसाइज कंप्लीट हो। सो सभी वर्कआउट का एक ही लाइक वार्म अप हो गया सील रोइंग का, एंड एक वॉकिंग सेट हो गया। तो सभी का एक वॉकिंग सेट ही रखेंगे ताकि लंबा वीडियो ना हो। और जो भी सेट के बीच में मैं ट्राई करता हूँ 90 सेकेंड का ब्रेक लेने का, तो वो हाइपरट्रॉफी के लिए अच्छा है। तो 60 सेकेंड टू 90 सेकेंड इज़ द बेस्ट फॉर रेस्ट। तो ये हो गया रेस्टिंग पीरियड। तो कितना रेस्टिंग पीरियड लेना चाहिए?
तो तुम 60 सेकेंड 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच रख सकते हो। एंड उसके बाद हाइपरट्रॉफी क्या है, ये सेट फिनिश करके जब लेट पुल डाउन करता हूँ उसके बाद समझाता हूँ कि हाइपरट्रॉफी क्या है। ग्रिप लेट पुल डाउन, तो मैं ये रॉड यूज़ करता हूँ, तो नेट ग्रिप कुछ ऐसा रहेगा इस पे, और इस पे मैं लास्ट टाइम वेट मेरा 75 गया था, तो मैं 75 से ही स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है, अच्छे से इधर लॉक करना है, पहले ये पोजीशन ले लो, मस्त बढ़िया, ठीक है, एंड प्रॉपरली लॉक इट और स्ट्रेट, और ये बार को ही देखो, ये जो रोप है, और लेट को इंगेज करो एंड स्लोली पुल। तो स्लो एंड कंट्रोल में इसी पोजीशन पे स्ट्रेच करना है एंड देन पुल। हाइपरट्रॉफी का मैं बताता हूँ। हाइपरट्रॉफी इज़ लाइक कि तुम्हारा वॉल्यूम और वो मसल टेंशन कितना होता है, ना कि कितना तुम वेट उठाते हो। तो हाइपरट्रॉफी इज़ बेसिकली वॉल्यूम और वो टेंशन, मसल टेंशन कितना तुम देर तक इंगेज करते हो। और हाइपरट्रॉफी का रेंज है 6 to 12 रैप, तो इसके बीच में फिनिश करो। टाइम अंडर टेंशन भी तुम हिट कर सकते हो, तो उससे हाइपरट्रॉफी हिट होगा। तो हाइपरट्रॉफी इज़ द बेस्ट फॉर मसल बिल्डिंग। ओके, देन उसके बाद प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कि सेट में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाओ। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, 6 to 12 रैप में फिनिश नहीं कर पाते हो, तो तुम उसी रैप रेंज में एक्टिवेट कर सकते हो। 70, तो मैं अभी 75 पे ही 12 रैप हिट करने की कोशिश करूँगा। अगेन ये स्ट्रैप थोड़ा हेल्प करता है हमारे फोर आर्म को, लाइक फोर आर्म को थकाता नहीं है, तो ये बेस्ट है, तो तुम भी यूज़ कर सकते हो। तो अगेन स्लो एंड लॉक इट एंड प्रॉपरली सी एंड पुल। वॉल्यूम का क्या मतलब है, तुम्हारा नंबर ऑफ सेट, रैप और वेट कितना तुम लेते हो, वॉल्यूम हो गया। और टाइम अंडर टेंशन, तो 45 मिनिमम 45 सेकंड तक अगर तुम वेट को सस्टेन कर पाते हो, तो वो मसल ग्रोथ के लिए बेटर होता है। हो गया, इससे हमारा अपर बैक कंप्लीटली ट्रेन हो गया, और लेट पुल डाउन से हमारा मिडिल एंड लेट कंप्लीटली ट्रेन हो गया। तो बैक कंप्लीटली हमारा ट्रेन हो गया है। बट अभी मैं आइसोलेट करूँगा इसके बाद ट्रैप को और मिडिल अपने लोअर लेट को। तो 2 एक्सरसाइज और करेंगे। तो ये हो गया हमारा बाइसेप्स के लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए। शॉर्ट हैंड के लिए मैं हैमर यूज करूँगा, सपोर्टेड हैमर को दिखाता हूँ। और ये 4 एक्सरसाइज और। तो वेट ऐसे ही एल्बो सपोर्टेड कल करूँगा। तो मैंने इसको 45 डिग्री पे सेट कर दिया है इसको, ये 45 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस पे करके मैं पूरा अपना लॉन्ग हेड को ट्रेन करूँगा प्रॉपरली। फाइव से स्टार्ट करूँगा मैं। तो पहला तो एल्बो इतना, और आराम से स्लो एंड कंट्रोल में
कंट्रोल में परफॉर्म करना है, अपने निगेटिव को कंट्रोल करना है। निगेटिव मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के जब नीचे जाते हैं हम, जब जैसे कि स्लो एंड अप गए, होल्ड, एंड जब निगेटिव आते हैं तो हमारी ग्रेविटी आधा काम कर देती है, इसको ढाई से ला देगी, बट हमें कंट्रोल करना है, तो उसे मसल टेंशन बना रहता है। तो अब मैं करूँगा आइसोलेट अपने ट्रैप्स और रेयर डेल्ट को और अपर, बेसिकली अपर बैक को। तो मैं ये यूज करूँगा, चेस्ट सपोर्टेड रोइंग बोल सकते हैं इसको। अगर तुम्हारे पास टी बार है, टी बार यूज कर सकते हो, और नहीं है तो चेस्ट सपोर्टेड रोइंग वाली मशीन यूज कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, टी बार हम सेटअप कर सकते हैं, बट ये बेटर है। चेस्ट सपोर्ट होने की वजह से थोड़ा हम स्ट्रेच अच्छा से कर पाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ इस पे कैसे करता हूँ मैं। तो ये चेस्ट सपोर्टेड एंड स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड होल्ड इट एंड गो स्लोली। छः, हाइपरट्रॉफी का एक्सटेंशन करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ हाइपरट्रॉफी की। तो मैकेनिकल टेंशन, मैकेनिकल टेंशन इज़ लाइक कि तुम कितना अच्छा फील करते हो मसल्स को, और वो फुल रेंज ऑफ मोशन जो भी है जहाँ से जाते हो और उसका पूरा रेंज। तो ये दो चीज़ मैकेनिकल टेंशन बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो इनको फुल रेंज ऑफ मोशन, और तुम कितना अच्छा फील करते हो, बेसिकली माइंड मसल कनेक्शन कितना अच्छा होता है, और तुम कितना अच्छा लोड को फील कर पाते हो। तो ये हाइपरट्रॉफी के लिए बेस्ट है। दिस इज़ द हाइपरट्रॉफी। और नेक्स्ट मैं ठीक है, डंबल रोइंग। ये डंबल रोइंग तुम्हारे मिड बैक को थिकनेस अगर के लिए बेस्ट है। तो इसको परफॉर्म सिमिलर वे में करना है। रेंज ऑफ मोशन एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ जितना जाए स्ट्रेच, एंड बेसिकली निगेटिव एसेंट्रिक जिसको बोलते हैं, उसको तुम्हें कंट्रोल करना है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो
हो हो सिंगल आर्म रोइंग, तो इतना ऊपर, और इसको अलाइन इसी के डायरेक्शन में अलाइन कर लो। और सिंगल जितना वेट तुम्हें हो पाता है वो, तो हैंड सिंपली जस्ट आओ, बैक को इंगेज, सपोर्ट एंड जस्ट पुल। तो ये तुम्हारे ऑब्लिक और लोअर लैट्स को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो तुम्हारा ऑब्लिक और लोअर लैट। स्ट्रेच पे ज़्यादा फोकस। हैमर कर, तो ये बस सीधा अपने जितना वेट हो पाए वो, एंड देन जस्ट कर्ल इट, स्लो एंड कंट्रोल। सो ये तुम्हारे छोटे ब्रैकियालिस, एंड इस पे भी ये लॉन्ग हेड को भी टारगेट करता है, बट फोर आर्म भी ट्रेन हो जाता है। तो ये बेसिकली मेनली हैमर बना है। ये जो मसल दिखता है, ब्रैकियालिस छोटी वाली जो मसल है, इसके लिए। ये मैं पोस्ट वर्कआउट मील बना रहा हूँ, चिकन एंड सिंपल राइस, सो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो पोस्ट वर्कआउट में हम ये खाएंगे। और ये मैं 7, आ जाओ दिखाता हूँ क्लोजर। तो ये 750 ग्राम बोन विद बोन चिकन है। तो इसको मैं कुक कर रहा हूँ। तो हम 3 लोग खाएंगे ये। तो पर पर्सन 250 ग्राम कुक होने के बाद, तो ये प्रोटीन अराउंड पर पर्सन 50 ग्राम मिलेगा, और चावल से कुछ, तो अराउंड 60 ग्राम पोस्ट वर्कआउट मील, विच इज़ गुड। सो ये एंजॉय करेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। तो ये हमारा चिकन एंड राइस रेडी हो चुका है, और थोड़ा फैंसी नहीं दिख रहा है, बट इट्स ओके। तो ये लास्ट, मतलब इसको एंजॉय करूँगा वेब सीरीज़ देखते देखते। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in the next one.